ये है दिल्ली दर्पण। उसको भी 50 कर दिया, जिसके पास 500 है उसको भी 50 कर दिया, जिसके पास 200 है उसको भी 50 कर दिया। तो इसका एक वे ऑफ कोर्ट भी निकालेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं लॉरेंस रोड स्थित सैंडोज B2 में और यहां पर बैंक्वेट एसोसिएशन की तरफ से एक बहुत ज़रूरी मीटिंग का यहां पे आयोजन किया गया। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस एसोसिएशन से जुड़े, उनसे हम बात करते हैं। सर, पहले तो हम जानना चाहेंगे क्या ऐसी परेशानी आई है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 50 लोग कर दिए गए हैं, लेकिन बैंक्वेट एसोसिएशन के अंदर क्या ऐसी दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह से ये जो पूरी मीटिंग है उसको रखना पड़ा? मैडम, मैं आपको थोड़ा संशोधन कर दूं। आज की जो मीटिंग है सिर्फ बैंक्वेट एसोसिएशन की ही नहीं, बैंक्वेट एसोसिएशन के साथ फोटोग्राफर्स, बैंक्वेट इवेंट वाले, घोड़ी वाले, टेंट वाले और कैटर्स सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज सिर्फ बैंक्वेट की मीटिंग नहीं है, जितने भी शादी विवाह इवेंट से जुड़े हुए जितने भी ग्रुप्स हैं सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता है, इंडियन फोटोग्राफर एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। समस्या ये है कि जो ये आदेश पारित हुआ है दिल्ली सरकार की तरफ से या LG साहब की तरफ से, ये मनमाना तुगलकी फरमान है। कोई भी समस्या का समाधान एक झटके में नहीं होता। इनको सोचना चाहिए। जो कोरोना का पीक टाइम था, स्टार्टिंग था, उस समय जो कानून बनाया गया था उस कानून को छठे फेज़ के अंदर लागू करना गैर मुनासिब है, नहीं होना चाहिए। तो इसकी जगह सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए थे? क्योंकि भीड़ की वजह से जो भीड़ उमड़ रही है, चाहे वो बाज़ारों में उमड़ रही हो या कहीं पे भी भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसी की वजह से ये कोरोना का जो पूरा कहर है वो दिल्ली पर बरप रहा है। सरकार ने डिसीजन लिया था कि बैंक्वेट हॉल के अंदर जो कैपेसिटी है उनका, उसकी 50% की ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए। वो डिसीजन था, सार्थक था, वाजिब था। एक व्यक्ति की 500 की कैपेसिटी है बैंक्वेट की, अगर वहाँ 200 आदमी 250 आदमी है तो नेचुरली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। सरकार ने जो नियम बनाए हैं उस नियम की सख्ती करे, उन नियमों का पालन कराए। लेकिन जिस बैंक्वेट की 500 की, 800 की, 1000 की कैपेसिटी है, वहाँ 50 आदमी ना बैंक्वेट वाला जी सकता, ना जिसके घर में फंक्शन है वो निभा सकता, ना कोई फोटोग्राफर कर सकता। मतलब ये कि उसका उस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करने पर सरकार तुली हुई है। सरकार को चाहिए अपना वही डिसीजन रखे। आज मेट्रो है, मेट्रो की भी एक सीट छोड़ के एक व्यक्ति बैठ रहा है। बस हैं, बस के अंदर भी वही सिस्टम है कि एक सीट छोड़ कर एक आदमी बैठ रहा है। जब सभी सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो आधी कैपेसिटी पर चल रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री से भेदभाव क्यों? बिल्कुल, इंडस्ट्री के साथ भेदभाव को ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उभर के आया है। सर, मीटिंग के अंदर और किन किन चीज़ों पर जो प्रकाश है वो डाला गया? क्या मुद्दे निकल कर आए हैं? क्या चीज़ें हैं जिस पर काम करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? तो मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। गुरमीत सिंह, बैंक्वेट फेडरेशन दिल्ली का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और ये कॉल की गई थी मीटिंग आज, जो कि ये इवेंट से, शादियों से जो जुड़े हुए लोग हैं, कैटरर्स हैं, हलवाई हैं, टेंट वाले हैं और सैलून वाले भी हैं, मतलब हर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो ये सबको नुकसान हो रहा है। जो बुकिंग हुई थी और एग्जैक्ट 20 तारीख से फंक्शन चालू थे, 6 महीने सबने बैठ के सर लेबर को पैसे दिए हैं। अभी लास्ट में लेबर बुलाई है, इस महीने भी चलो गांव से आ जाओ, अब हम आपको सैलरी भी दे रहे हैं पूरी, और ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। और 200 आदमी गैदरिंग के हिसाब से हमने सबको लेबर बुलाई, सब कुछ किया। अब 50 की करके फिर उनको वापस भेजें, अब निकालें लेबर को, क्या करें क्या ना करें। पार्टी जिनकी 200 की बुकिंग है वो अलग परेशान हो रही है, हम 50 की बुकिंग किसको बुलाएँ किसको ना बुलाएँ। कार्ड बढ़ चुके हैं, कोई बाहर इन्विटेशन जा चुके हैं, नहीं तो फिर वो लोग यहाँ पर हमारे पास बुकिंग कैंसिल करके गुड़गांव जा रहे हैं। गुड़गांव में भी 200 की अलाउड है, दिल्ली में 50 की अलाउड है। जितनी अच्छी बड़ी पार्टी, जो लोग आपने कहा बुकिंग कैंसिल हो रही है, जो लोग बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, क्या उनको पूरा पैसा वापस मिल रहा है? क्या सिचुएशन उनके लिए भी डिफ़िकल्ट हुई है? किस तरह से आपके लिए हुई है?
वो तो पैसा रिफंड मांग ही रहे हैं कि हम बुकिंग नहीं कर रहे, यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसे ऑर्डर कर दिया है 50 की तो हम कर नहीं सकते, हम तो 200 की करेंगे, हम गुड़गांव जा रहे हैं, हमारे पैसे रिफ़ंड कर दो। अब वो मैनेजमेंट पॉलिसी, बैंक्वेट की पॉलिसी है, जो उनकी पॉलिसी के हिसाब से वो अपना काम करेंगे। अगर जो पॉलिसी है उसके हिसाब से काम नहीं होता तो वो तो देखने वाली बात है, क्या होगा। सर से भी जानते हैं। सर, आपका पहले तो परिचय जानना चाहेंगे। पंकज शौकीन, महासचिव दिल्ली टेंट फेडरेशन जी। सर, आज इस मीटिंग के अंदर क्या निकल कर आया, क्या कदम उठाने वाले हैं? क्योंकि दिक्कत परेशानियां तो बहुत ज़्यादा ही आ गई है सामने, क्योंकि 200 से सीधा 50 लोग की गैदरिंग एक साथ कर देना बहुत ज़्यादा बड़ा एक, कह सकते हैं बहुत बड़ा एक फैसला है। देखिए, आज की मीटिंग का सबसे पहला और अहम मुख्य पहलू तो ये रहा है कि जो हम अलग अलग व्यापारी थे, फोटोग्राफर एसोसिएशन है, बैंकेट एसोसिएशन है, टेंट एसोसिएशन है और भी कई एसोसिएशन है, उसके जितने भी दिल्ली प्रदेश में एसोसिएशन है हमारी लाइन से रिलेटेड, वो सारे पदाधिकारी आज एक मंच के नीचे, एक झंडे के नीचे एकत्रित हो चुके हैं। तो सर, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि एक धरना प्रदर्शन की बात भी हो रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि कोई इस तरह की चीज़ें हमें करनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि हमारी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें करने के बाद सरकार पर कुछ प्रेशर बन पाएगा? देखिए, प्रेशर या दबाव हम सरकार के ऊपर नहीं बनाना चाह रहे। हमें भी पता है कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है, ये सिर्फ दिल्ली प्रदेश में या हिंदुस्तान में नहीं आई, पूरे वर्ल्ड में आई हुई है। सरकार ने जो कोई भी कदम उठाए होंगे सोच समझ कर उठाए होंगे। हमारी तो बस एक शिकायत है, उन्होंने 200 आदमियों की जो अनुमति दी थी एक ही झटके में सीधा 50 कर दिया, वो तर्कसंगत नहीं है, वो अन्यायपूर्ण है, अनुचित है। हमारी तो सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा सरकार से कि जी आप अगर 200 से 50 करना चाहते थे या कुछ भी आपके मन में था तो कम से कम हमारी एसोसिएशन के 2-4 पदाधिकारी आप आमंत्रित करते, क्योंकि आपने कमरों में बैठ के डिसीजन लिए हैं। ज़मीन के ऊपर आपको नहीं पता, आपके अधिकारियों को नहीं पता कि भी कितने आदमियों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, क्या दुष्परिणाम पड़ेगा। हमारा तो यही कहना, अगर वो हमारे से सलाह मशवरा कर लेते 200 की बजाय 100 भी हो सकता था, 150 भी हो सकता था। जैसे आज की न्यूज़ है, ये गाजियाबाद प्रशासन ने और नोएडा प्रशासन ने वहाँ के जो एसोसिएशन के पदाधिकारी है वो बुलाए हैं, उनसे सलाह मशवरा किया है और 200 की बजाय 100 आदमियों की अनुमति दी है। बिल्कुल, यहाँ पर नाराज़गी इस बात को लेकर भी है कि अगर एसोसिएशन से कुछ लोगों को बुलाकर अगर ये चीज़ की जाती तो शायद कुछ अच्छा इसका जो फैसला है वो लिया जा पाता। सर, आपका परिचय जानना चाहिए। मैं नॉर्दर्न इंडिया कलर लैब एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, फोटो इंडस्ट्री से है, 1985 की रजिस्टर्ड बॉडी है हमारी। और जो ये किया है दिल्ली सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये डिसीज़न लिया है ये गलत है। कम से कम जैसे दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी रैशुमारी करते थे, हर चीज़ के लिए रैशुमारी करते थे, कोई भी कार्य करने के लिए, इसको करने से पहले भी रैशुमारी करनी चाहिए थी, व्यापारियों को बुलाना चाहिए था। आज हमारे कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कई लोग सुसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी 7-8 महीने में, आज वो सुसाइडल केस बन जाएंगे। ये जो कह रहे हैं डिज़ास्टर है, डिज़ास्टर से महा डिज़ास्टर की तरफ ले गए हम लोगों को। कम से कम लोगों की बात सुने, इसका एक रास्ता वे आउट निकालना चाहिए था। जिसके पास 1000 आदमियों की संख्या के लिए उसको 500 करना चाहिए था, जिसके पास 500 है उसको 250 करना चाहिए था, जिसको 200 है उसको 100 करते। इस तरह का कुछ वे आउट निकालना चाहिए था। ये और बाज़ारों को बंद करना चाहिए था जहाँ से ये कोरोना की बीमारी फैल रही है। इन्होंने तो हमारे व्यापारियों को एक सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। हम बड़ी मुश्किल से 8 महीने तक हमारे लोगों ने किसी तरह इस सिस्टम को पार किया कि किसी तरह हम बाहर निकलेंगे, और आज ये पोजीशन है कि उनको आगे सुसाइड करने की पोजीशन आ जाएगी। क्या डिसीजन क्या लिया गया है इस मीटिंग? डिसीजन ले गया गया कि हम दिल्ली हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन डालेंगे, और क्योंकि धरने प्रदर्शन अलाउ नहीं है, परमिशन मिलेगी नहीं, और हमें या तो चक्का जाम करना पड़ेगा या हम रिट पिटिशन डालेंगे और जिससे न्याय मांगेंगे हम न्यायालय से। न्याय की गुहार यहाँ पर लग रही है, क्योंकि बहुत बड़ी एक त्रासदी हो गई है इस एसोसिएशन के लिए, कह सकते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जो जितने भी बैंक्वेट हॉल्स हैं वो बिल्कुल बंद थे, और अब एक कुछ 15 दिन का ये सीज़न आया था, समय आया था, जिसमें लग रहा था कि काफ़ी चीज़ें जो ख़राब हुई हैं पिछले समय में वो काफ़ी हद तक ठीक हो पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से गाज गिर गई है दिल्ली सरकार की, क्योंकि 200 से 50 लोगों की गैदरिंग यहाँ पर जो इकट्ठा करने की बात है वो कही गई है। ऐसी तमाम अपडेट हम आपको दिखाते ही रहेंगे, बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।